गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान। इसमें अध्याय 12 देखेंगे। विज्ञान का अध्याय 12 कार्य एवं क्या है ऊर्जा। ठीक है, कार्य एवं ऊर्जा में हमने देखे ऊर्जा के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि कार्य हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ऊर्जा में देखेंगे यांत्रिकी ऊर्जा। यांत्रिकी ऊर्जा के अनुसार ऊर्जा के दो भाग में बांटा गया है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के अंतर हम पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं धातु की एक भारी गेंद लें, इसे गतिज ऊर्जा है ना, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो धातु की एक भारी गेंद लें, इसे गीले रेत से भरी ट्रे की सतह पर 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराएं। रेत पर बने गर्त गड्ढे की गहराई नापें। उक्त क्रियाकलाप में देखेंगे कि 40 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराकर दोहराएं। प्रत्येक क्रिया में गड्ढे की गहराई नोट करें। इसमें देखेंगे अगर हम जितनी अधिक ऊंची से गिरा रहे हैं वो थोड़ा अधिक नीचे तक दबा रहा है, गहराई अधिक बढ़ती जाएगी। कम दूरी से गिराएंगे तो गहराई कम दिखेगी, ये चीज है। तो इस क्रियाकलाप ने गेंद ने किस कारण से रेत में गड्ढा बनाया। गेंद को भिन्न भिन्न ऊंचाई से गिराने पर रेत में बने गड्ढे की गहराई को क्रम में जमाओ। तो देखना क्रम में जब जमाओगे तो किस ऊंचाई से सब गेंद फेंकने पर गड्ढा सबसे अधिक गहरा बना, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर फेंकने पर गड्ढा सबसे अधिक गहरा बनेगा। ठीक है, प्रत्येक वस्तु में अपनी गति के कारण एक ऊर्जा निहित होती है, जिसे गति ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति ऊर्जा उसकी चाल के साथ बदलती है। समान द्रव्यमान की तेज गति करती हुई वस्तु में कम वेग से गति करती हुई वस्तुओं को अपेक्षा अधिक गति ऊर्जा होती है। देखना, समान द्रव्यमान, जैसे कि दो वस्तु समान द्रव्यमान की है, समान भार की समान द्रव्यमान की है, और दोनों वस्तु गति कर रही है, तो जो वस्तु अधिक वेग से गति कर रही होगी उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। और जो यही कारण है कि तीव्र वेग से गतिशील गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर तक गिर जाती है। देखना, जब देखना क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, तो वहां पर एक गेंद जो है जब पड़ता है उस विकेट को, तो क्या होता है वहां पर वो विकेट जो है गिर जाता है। और जबकि वो गेंद जिस गति से दूर एकदम तेज से गति से आती है, तो वो क्या होता है अपनी विकेट जो जिस विकेट से टकराती है, जिसको स्टंप बोलते हैं, उससे टकराती है तो वह गिर जाता है। ठीक है, और दूर तक जा गिरता है। जबकि धीरे से आकर टकराई विकेट को दूर तक नहीं फेंक सकते। मतलब अगर गेंद की गति अगर धीमी होगी तो विकेट गिरेगा भी नहीं, या गिरेगा तो ज्यादा दूर तक नहीं फेंकाएगा। ठीक है, ये चीज। अब देखना गति ऊर्जा की गणितीय व्याख्या। इसमें देखते हैं किसी भी वस्तु की गति ऊर्जा विरामावस्था में शून्य होती है, अर्थात गतिशील वस्तु में गति के कारण गति ऊर्जा निहित होती है। हम यह कह सकते हैं कि गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा उस वस्तु का इस वेग को प्राप्त करने के लिए कार्य के बराबर है। बल लगेगा इधर और ये s दूरी तक विस्थापित होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे गति ऊर्जा व किया गया कार्य। माना कि द्रव्यमान m की एक वस्तु क्षैतिज तल पर रखी गई है। वस्तु पर एक समान बल F लगा रहा है, एक समान बल F लग रहा है, वह s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तब वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा। तो देखना W बराबर F गुणित S, बल गुणित विस्थापन। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। वस्तु पर लगने वाले बल के कारण मानो उसमें उत्पन्न त्वरण A होता है। हमें पूर्व अध्याय में ज्ञात है कि गति के समीकरण में एक समान त्वरण A से गतिशील वस्तु प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v तथा विस्थापन s के बीच विभिन्न संबंध होता है। कैसे संबंध होता है, v का वर्ग
माइनस यू का वर्ग बराबर 2as। ठीक है, ये समीकरण पढ़े थे। तो यहाँ विस्थापन का मान यहाँ निकल जाता है, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे 2a त्वरण है। अब ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब इन सभी समीकरण में से देखना गति के द्वितीय समीकरण में क्या होता है, F बराबर ma, ये समीकरण 4 हो गया। तो देखना सबसे पहले ये वर्ग वाला समीकरण लिए, उसके बाद गति के समीकरण को लिए, इधर तरफ बदल के अब इसी में s का मान निकालते हुए इसी समीकरण को लिए, फिर चौथा समीकरण में F बराबर ma लिए। अब क्या करेंगे, चारों समीकरण आपको ध्यान में है। इधर देखना उपरोक्त 3 व 4 से s तथा f का मान समीकरण में 1 में रखने पर, तो समीकरण 3 f का मान ma रखे, समीकरण s का मान क्या रखे, माइनस v का वर्ग माइनस u का वर्ग बटे 2a ऐसा रखे। ठीक है, अब देखना यहाँ पर गुना में है और a नीचे में था, यहाँ a नीचे में है, यहाँ से a नीचे में गुना में है, यहाँ से a कट गया, यहाँ से a कट गया, ये 1/2 बाहर आ गया और m बचा है, m है। अब w बराबर क्या होगा, हाफ mv, और u का मान क्या होता है, चूंकि प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए क्या लिखेंगे इसको, प्रारंभिक वेग v बराबर 0। तो देखेंगे mv², हाफ mv², जो कि माना कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, जो कि यदि वस्तु स्थिर अवस्था में गति करती है तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, स्थिर अवस्था में गति करती है तो किया गया कार्य जो है गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि v वेग से गतिशील द्रव्यमान m है जिसका, उस वस्तु की गति ऊर्जा का मान क्या होगा, E के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² हो जाएगा। ऊर्जा की SI इकाई क्या है, जूल है। ठीक है, इसको याद रखना। अब इससे एक उदाहरण देखते हैं। 200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गति ऊर्जा की कितनी होगी। तो किलोग्राम m भी दे दिया है और ये क्या दिया है, वेग भी दे दिया है, तो हाफ mv² में मान रख देंगे। तो यहाँ हाफ m के जगह में 20 रखेंगे, v के स्क्वायर की जगह में क्या रखेंगे, v के स्क्वायर जो है तो v की जगह में 5 रखेंगे, तो 5 का v² हो जाएगा। तो 25 गुना 20 बटे 2 इतना आएगा इसका आंसर। ठीक है, 250 जूल, 250 जूल, यही क्या है, वस्तु की गति ऊर्जा 250 जूल है। इसी प्रकार प्रश्न तीसरा भी देखेंगे। द्रव्यमान कितनी है, 200 किलोग्राम, और वेग कितना है, किलोमीटर प्रति हावर। तो इसको 36 से 72 किलोमीटर तक बढ़ाने में कितना किया गया कार्य होगा। तो यहाँ देखना प्रारंभिक वेग भी दे दिया है और यहाँ अंतिम वेग भी दे दिया है। ठीक है, प्रारंभिक वेग v दे दिया है, अंतिम वेग u दे दिया है, अंतिम वेग v दे दिया है। दोनों को आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो किलोमीटर और घंटा में है, इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 60 से और फिर 60 से भाग देंगे। क्यों देंगे, पहले घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60, फिर मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखेंगे, यहां लिखेंगे 360 बटे 36, 360 बटे 36, u का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड आया। और देखना इसका मान भी ऐसे निकालेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकेंड आया। जस्ट अब इसमें मान को रख देंगे, तो यहां लिखेंगे हाफ mv² बराबर 1/2, 2 गुणित 200 गुणित ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 2। तो ये अब नीचे देखेंगे अंतिम गतिज, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो गई। अब अंतिम गतिज ऊर्जा देखेंगे तो इसमें भी हाफ mv के स्क्वायर में रखेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 40। देखना यहाँ 400 गुणित 200 बटे 2,
अब इन दोनों में प्रारंभिक मतलब अंतिम और गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्राप्त हो गई, इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी और इसको किलो जूल कहते हैं। इसमें से अगर इसको भाग दे दोगे 1 2 3 शून्य जब हटा दोगे जूल से तो वो किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे और गतिज ऊर्जा के पूरे प्रश्न आपके बनेंगे। और ये उदाहरण पहला और उदाहरण दूसरा, ये दोनों को आप घर में प्रैक्टिस करके आएंगे।